जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, पिछली क्लास में हमने बच्चों के साथ जो वर्णन किया था अक्षर ब्रह्मांड का, किरण दीदी ने, जिसमें 14 लोक का वर्णन किया, शिव जी के बारे में बताया कि शिव जी ने क्यों गले में सांप डाला हुआ है, क्यों हाथ में डमरू है, क्यों उन्होंने एक बैल के रूप की सवारी करी है। उसका बातूनी अर्थ कि हमें अपने जीवन में देवता कैसे बनना है, मीन्स वो देवी देवता हैं तो मैं भी देवता बन सकती हूँ उनकी रहनी पे चलकर, वैसा करके। तो अब किरण दीदी हमें थोड़ा और आगे लेके चलेंगी, अक्षर का ब्रह्मांड योग माया। फिर हम चलेंगे, ये जो दिख रहा है हमारा परम धाम, रंग महल, पूरा परम धाम। अभी किरण दीदी आएंगे हमारे साथ। किरण दीदी अनम्यूट करा हुआ है ना? हाँ जी। हाँ जी दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। हाँ बच्चों, हमने पिछले 2 सप्ताह से अभी जैसे बताया 14 लोगों का ब्रह्मांड क्या है उसके बारे में सुना, देवता क्या है सब सुना हमने, काल माया के ब्रह्मांड के बारे में। ये काल माया का ब्रह्मांड इस 14 लोगों के ब्रह्मांड को पार करके देवी देवताओं को समझ करके अब इन देवी देवताओं को बनाने वाले कौन है? सबसे पहले कौन पुरुष बने? आदि नारायण। आदि नारायण ने ही सोचा एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश 14 लोगों का ब्रह्मांड बना। अब इस निराकार के मंडल को जब हम पार करते हैं, जैसे कि हम चौपाई भी बोलते हैं, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। हद पार बेहद है। हद इस काल माया के पार करने पर जब हम इसको पार कर लेते हैं तो हम कहाँ पहुंचते हैं? उस योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, जिसे बेहद की भूमिका भी कहा गया। ये बेहद की भूमिका समझना होगा, ये है क्या, कौन सा ब्रह्मांड है ये? जैसे कि हम सब जानते हैं, राज्य क्या है? सत्य है, चित्त है, और क्या है? आनंदमय। ठीक है, कौन है राज्य? सत्य, चित्त और आनंद। अक्षर ब्रह्म कौन है? राज्य का 7 अंग, राज्य का 7 अंग है अक्षर ब्रह्म। और चित्त घन स्वरूप स्वयं राज्य है, और आनंद अंग श्यामा जी और रूहें हैं। और वही अक्षर ब्रह्म जो है रहते तो वो परम धाम के अंदर ही है, उनका अक्षरधाम परम धाम के अंदर है, लेकिन उनकी लीला कहां पर होती है? इस योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, बेहद की भूमिका के अंदर। और यही ये है इनके चतुष्पाद माने गए हैं, चतुष्पाद।
जैसे कि यह सब कहा जाता है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन क्या है? मन अव्याकृत ब्रह्म को कहा गया मन। और चित्त घन, चित्त जो है सबलिक ब्रह्म, बुद्धि केवल ब्रह्म और अहंकार का स्वरूप सत्य स्वरूप कहा जाता है। अब हम देखते हैं मन किसे कहते हैं। मन किसे कहा है? क्योंकि कोई भी काम बिना मन के हो सकता नहीं। एक मन है जिसके द्वारा ये सारे ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हैं। जैसे कि रात को हम सपना देखते हैं, सपने में एक ब्रह्मांड बना लेते हैं और सुबह उठते हैं तो वो ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार ये जो मन का स्वरूप है अव्याकृत ब्रह्म, मन के द्वारा ही ब्रह्मांड बनते और मिट जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर स्थान जो है चार वेदों का स्थान यहीं पर है, अव्याकृत ब्रह्म के अंदर। सभी मानते हैं चार वेदों को, लेकिन वास्तव में वेद कहाँ पर है? उनका स्थान जो है यहीं पर है, अव्याकृत ब्रह्म के अंदर। और यहीं पर एक रोधनी शक्ति बैठती है। रोधनी शक्ति का मतलब है कि वो अवरोध लगा देती है, किसी को भी इस ब्रह्मांड के अंदर जाने नहीं देती। कोई भी चाहे कि मैं इस योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश कर लूं, इस योग माया के ब्रह्मांड में कोई भी आज दिन तक प्रवेश नहीं कर पाता। ये देखिए दिखा रखा है रोधनी शक्ति और प्रणव ब्रह्म। ये रोधनी शक्ति ऐसी है, बिना यदि किसी के पास जोश की शक्ति हो, सद्गुरु उनके साथ हो, तो ये रोधनी शक्ति उनको अंदर जाने देती है। वरना कोई भी इस रोधनी शक्ति को पार करके अंदर जा सकता नहीं। जैसे कि हम सब भी तारतम ले लेते है ना सुंदर बच्चों, तारतम तो सबने ले लिया, लेकिन हम उस तारतम लेकर के यदि अपने सदगुरु को साथ नहीं लिया, यदि हमने जोश की शक्ति को साथ नहीं लिया, तो ये योग माया में भी प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे कि एक छोटी सी उदाहरण मैं बहुत अच्छी सी बताती हूँ आपको, कि जैसे कि आज सबने जाना हो कहीं फॉरेन कंट्री में, तो पासपोर्ट तो सबका बन जाता है। पासपोर्ट बनने से तो वो फॉरेन कंट्री में नहीं जा सकते, उसके लिए उनको क्या लगवाना पड़ता है? वीजा लगवाना पड़ता है, तभी वो अंदर प्रवेश करते हैं। इसी तरह से ही सतगुरु की शक्ति जो है हमें इस योग माया के ब्रह्मांड में अंदर ले जाती है, और ये है मन का स्वरूप। इसके ऊपर है चित्त का स्वरूप। चित्त का स्वरूप किसे कहा गया है? सबलिक ब्रह्म। अभी आपने देखा था हाथ से लिखा हुआ सबलिक ब्रह्म। सबलिक ब्रह्म में चित्त किसे कहते हैं? हमारे अंदर भी चित्त है, इस हमारे अंदर भी मन भी है, चित्त भी है, बुद्धि भी है और अहम का स्वरूप भी है। चित्त का मतलब होता है जहां पर हमारी हर चीज सेव रहती है, हम जिस चीज को चाहे इसमें सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इस हमारे अंदर भी चित्त है, जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, हमारे चित्त के अंदर वो सारी बातें जो हैं सेव सेव हो जाती हैं। जिससे कि लोग दुनिया वाले उसको क्या कह देते हैं? चित्रगुप्त कह देते हैं। चित्रगुप्त बैठा हुआ है, चित्रगुप्त हमारी बातें लिखता रहता है। जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो चित्रगुप्त क्या करता है? उनकी कर्मों को देखता है। वास्तव में कोई चित्रगुप्त नहीं है, हम चित्त ही ऐसा है जिसमें सारी बातें लिखी जाती है। हम जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो सारी बातें यहाँ पर अखंड हो जाती हैं। ये सबलिक ब्रह्म है जिसके अंदर हमने कैसे ब्रिज में लीलाएं की। हम सबसे पहले परम धाम से जब खेल मांगा, खेल मांगने के बाद हमारी सुरता सबसे पहले कहाँ आई? ब्रिज के अंदर। यहाँ पर वह ब्रिज की लीला जो है 11 साल 52 दिन की आज भी निरंतर रूप में चल रही है। और ऊपर है रास की लीला। रास की लीला जो हमने खेली कहाँ पर? केवल ब्रह्म के अंदर, लेकिन वो खंड कहाँ पर हुई? इसी चित्त के अंदर। चित्त में
ये रास की लीला भी आज भी निरंतर रूप में चल रही है। कैसे सुंदर सुंदर लीलाएं हो रही हैं, चंद्रमा खिला हुआ है, कितना सुंदर वृंदावन है, ये सब सजा हुआ है। ये भी यहाँ पर ही इसी सबलिक ब्रह्म के अंदर अखंड है। इसको कहते हैं चित्त का स्वरूप। अब इसके ऊपर है बुद्धि का स्वरूप। बुद्धि, बुद्धि यानी कि केवल ब्रह्म। केवल ब्रह्म में, जैसे कि मैंने अभी कहा, हमने ब्रिज की लीला जब की 11 साल 52 दिन के बाद, बंसरी बजी, वो कहाँ पर बजी? केवल ब्रह्म के अंदर बंसरी बजी। और वहीं पर राजी ने जाकर के जब बंसरी बजाई तो सभी सखियां को वहां पर उन्होंने बुला लिया। केवल ब्रह्म के अंदर हम गए और वहां जाकर के हमने लीलाएं की, और वो लीलाएं वहां अखंड नहीं हुई, बुद्धि के अंदर अखंड नहीं हुई। कहां पर अखंड हुई? चित्त के अंदर। नीचे मैंने दिखाया था ना, ब्रिज की लीला भी अखंड रूप में हो रही है, रास की लीला भी अखंड रूप में हो रही है। ब्रिज की लीला हमने काल माया के ब्रह्मांड में की, लेकिन अखंड कहां पर हुई? चित्त के अंदर। इसी तरह से रास की लीला केवल ब्रह्म के अंदर हुई, लेकिन अखंड कहां पर हुई? जहां पर सबलिक ब्रह्म के अंदर, चित्त के अंदर हर चीज अखंड होती है, और वो आज भी निरंतर रूप में चल रही। और इसके ऊपर है सत्य स्वरूप ब्रह्म। वो क्या है? उनका निर्मल चेतन है, जहां पर आखिर आखिर के समय परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टि है ना, उनके जीव अखंड होंगे, और यहाँ पर ईश्वरी सृष्टि के भी जीव अखंड हो जाएंगे, और बाकी नीचे की बिस्तों में बाकी जीव जो है अखंड होंगे। जिन जीवों के ऊपर बैठ करके परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों ने लीला की, उनको इसी के अंदर परम धाम जैसे सुख प्राप्त होंगे। कहां पर? सत्य स्वरूप के अंदर। जैसे परम धाम में लीला होगी, वैसी ही लीला ऐसा लगेगा कि जीवों के साथ भी हो रही है। यहीं पर मरु का जीव और देवापी का जीव राजी श्यामा जी बनकर के बैठेगा, और सभी जिनके ऊपर, जिन जीवों के ऊपर ब्रह्म शिष्यों ने बैठ करके लीला की, वो सभी लीलाएं, वो सब यहाँ पर जीव जो हैं वो अखंड हो जाएंगे। इसको कहते हैं सत्य स्वरूप ब्रह्म। ये है योग माया का ब्रह्मांड, जिसे कहा गया मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्य स्वरूप ब्रह्म। और सत्य स्वरूप के बाद ही हम कहां पर प्रवेश कर जाते हैं? परम धाम के अंदर। परम धाम में हम कब प्रवेश करेंगे? जब हमारे अंदर बहुत प्रेम आ जाएगा, विरहा आएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम इस संसार शर ब्रह्मांड को देखा, ये शर ब्रह्मांड हमारे लायक नहीं है। हमने देखा शर ब्रह्मांड को पार करना, समझना कितना मुश्किल है। जिसने इस शर ब्रह्मांड को पार कर लिया, वो योग माया में प्रवेश करेगा, और योग माया के बाद प्रेम के द्वारा, इश्क के द्वारा, उस विरह के द्वारा वो कहाँ प्रवेश करेगा? इस परम धाम के। परम धाम में हमारा कैसा घर है, हमारे वहां पर कैसे स्वरूप है, हम कैसी प्यारी लीलाएं करते हैं, हमारा घर है तो है कैसा। यही धाम धनी ने दिखाने के लिए कि हमारा धाम कैसा है, आज दिन तक कोई भी बता नहीं पाया कि धाम क्या है, स्वरूप क्या है, हम वहां पर लीला क्या करते हैं। और वो ही घर हमें आज अब देखने को मिलेगा। हम इस यहाँ पर कैसे हमारे 25 पक्ष हैं, 25 पक्षों को जानेंगे। यदि हम अपना एक घर बनाते हैं तो उसको देखते रहते हैं कितना सुंदर है, ये तो सब मिट जाने वाले घर हैं। और वो परम धाम जो अखंड है, आनंद की भूमि है, कैसे सौंदर्य से भरा हुआ है, कैसे प्रेममयी भूमि है, उस घर को देखने के लिए अब हमें परम धाम में प्रवेश कर रहे हैं। कैसे हम जमुना जी पहुंचेंगे, जमुना जी से चांदनी चौक में जाएंगे, हमारा घर कैसा रहेगा, उसके बारे में आप अभी अपनी मीनू आंटी से सुनेंगे। ठीक है बच्चों, अब हाँ हम जी। परम धाम के बारे में सुनिए। प्रणाम जी। प्रियंका,
हाँ, प्रियंका बोलेंगे कुछ? हाँ, देख लीजिए अगर हाँ, बोलना है। प्रियंका थोड़ा-सा यदि आप समझा सकते हो ईज़ी वे में तो हाँ जी। हाँ, जो वही भी वाला। थोड़ा बहुत हाँ, हाँ थोड़ा-सा मैं जी, वो नक्शा स्क्रीन खोल वही देती हूँ। वाला शेयर कर दीजिए, हाँ, पिक्चर जो वही हाथ कर से दें। बनाई हुई है। हाँ, बिल्कुल ईज़ी वे में ये भी क्लियर कर दो। हाँ जी, बिल्कुल शॉर्ट में, इज़ी वे में। हाँ जी। हुँ, प्रणाम जी। हमने लास्ट क्लास में क्षर ब्रह्मांड समझा था, जो मॉडल था। उसके बाद योग माया का ब्रह्मांड है, अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड। अक्षर ब्रह्म राज्य के सत्ता का अंग है, लेकिन उनका घर परम धाम में ही है। परम धाम में उनका घर है, जिसे अक्षरधाम बोलते हैं। लेकिन उनकी लीला योग माया के ब्रह्मांड में होती है, जैसे कि ये इनका वर्क प्लेस है। जैसे हम काम करने के लिए ऑफिस जाते हैं, रहते घर में है लेकिन काम करने के लिए ऑफिस में आते हैं। तो इस तरह अक्षर ब्रह्म रहते तो परम धाम में, अक्षर धाम में, बट उनका योग माया के ब्रह्मांड में आके उनका सारा जो राज्य उनको हुक्म देते हैं ब्रह्मांड बनाने का, वो काम यहाँ योग माया के ब्रह्मांड में होता है। 1 मिनट अब प्रियंका, अक्षर ब्रह्म के। हाँ 1 जी। मिनट प्रियंका सोनू सबको बोलो कैमरा ऑन करें, सब बच्चे। हाँ जी जितने भी बच्चों, बच्चे आप कैमरा ऑन करोगे ना बेटा, तो आपका फेस देखकर वो समझ जाएंगे कि आपको कितना समझ में आया, फिर वो रिपीट कर पाएंगे अपनी तरफ से। अगर ज्यादा बच्चों को समझ में आया तो वो आगे जाएंगे। तो कोशिश करो सब लोग, कोशिश नहीं बल्कि कैमरा ऑन करके बैठो। जैसे आपकी क्लास की जूम मीटिंग होती है ना स्कूल की, तो आपको कैमरा ऑन करके बैठना पड़ता है उसमें। इसको भी आप उतना सीरियसली लो ताकि आपको समझ में आए। अभी तो सबके क्वेश्चन का फटाफट। जवाब देंगे। अभी रेज़ हैंड नहीं करो, पहले समझने की बात समझो, उसके बाद हम हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। धीरे-धीरे अभी ईज़ी वे में प्रियंका तुम्हें समझा रही है, उसको समझ के फिर बाद में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? बिल्कुल। और अभी 1 मिनट में बेटा सब लोग कैमरा ऑन करो, सब ठीक है? कैमरा मुझे खुले नज़र आने चाहिए। हाँ जी प्रियंका। हाँ जी। तो अक्षर ब्रह्म योग माया के ब्रह्मांड में अपनी लीला करते हैं, यानी अपना वर्क करते हैं, इनका वर्क प्लेस है। अब यहाँ पे अक्षर ब्रह्म के काम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इजी वे में अगर हम समझते हैं। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो मन को हम अव्यकृत ब्रह्म बोलते हैं। अब अव्यकृत ब्रह्म में क्या होता है, अक्षर ब्रह्म जो है वो नींद में एक सपना देखते हैं, ड्रीम। जैसे रात को हम लोग सोते हैं तो ड्रीम देखते हैं ना, और ड्रीम में क्या होता है, सबसे पहले एक हमारे ड्रीम में हम तो होंगे ही ना, तो फर्स्ट करेक्टर हम खुद होते हैं, उसके बाद बाकी के करेक्टर बनते हैं, करेक्ट। तो उसी तरह ही अव्यकृत ब्रह्म में अक्षर ब्रह्म जब सोते हैं तो उनका जो फर्स्ट करेक्टर बनता है वो आदि नारायण है। आदि नारायण अक्षर ब्रह्म के ही स्वरूप है, ठीक है। और उसके बाद पूरा शर ब्रह्मांड बनता है आदि नारायण से। तो अव्यकृत ब्रह्म में वो ड्रीम देखते हैं और नया ब्रह्मांड बनाते हैं। जैसे कि हमारी नींद खुलने पर ड्रीम खत्म हो जाता है, सब करेक्टर्स जो बने होते हैं सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ऐसे ही शर ब्रह्मांड में जो करेक्टर बने होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अव्यकृत ब्रह्म में ये होता है। उसके ऊपर है सबलिक ब्रह्म। सबलिक ब्रह्म में जो 2 लीला, ब्रज की लीला और रास की लीला हो चुकी है, वो यहाँ पे अखंड है, इट मीन्स सेव्ड है। जैसे हम कोई वीडियो बनाते हैं अपने मोबाइल में, ठीक है, हम घूमने कहीं गए, हमने वीडियो बनाया और उसको हम कहाँ सेव करते हैं, अपने मोबाइल के मेमोरी कार्ड में। अब हम जब भी मोबाइल को ऑन करके देखेंगे वो वीडियो, हमको सेम वो वीडियो जो हमने उस दिन बनाई थी वो हमको दिखाई देगी, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम की सेम जो हमने एक्टिविटीज उस दिन की थी वो हमें दिखाई देगी। तो वो सेव्ड कहाँ हुई, मोबाइल में। तो इस तरह से जो ब्रज की लीला और रास की लीला हो चुकी है वो सबलिक ब्रह्म में सेव्ड है, ओके। इसके ऊपर है बुद्धि, केवल ब्रह्म। केवल ब्रह्म में जो है रास की लीला हुई थी। लाइक हम किसी हिल स्टेशन में गए और हम स्नोफॉल में खेल रहे हैं, हमने स्नो से बॉल बनाई, हम थ्रो कर रहे हैं, ये सब हमने रिकॉर्ड कर लिया मोबाइल में। बट हम घर आके उसको 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी देखते हैं तो मोबाइल में सेव्ड है, वहां पे देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। वो एक्टिविटीज जो हमने उस दिन की थी वो हमें अपने मोबाइल में जहाँ सेव्ड है वहां पे दिख रही है, लेकिन हुई कहाँ थी, वो हिल स्टेशन में हुई थी। ऐसे ही सेम रास की लीला कहाँ हुई है, केवल ब्रह्म में हुई है, और सेव्ड कहाँ कर रही है, सबलिक ब्रह्म में,
ठीक है, ये 3 पार्ट्स हो गए। फोर्थ है सत स्वरूप ब्रह्म। यहाँ पर अभी जो जागनी लीला चल रही है, जिस ब्रह्मांड में हम हैं, ये जो दुनिया चल रही है, ये जागनी लीला है। ये जब खत्म हो जाएगी, जब अक्षर ब्रह्म जो अव्यकृत ब्रह्म में ड्रीम देख रहे हैं, उनका ड्रीम जब खत्म हो जाएगा, तो जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है और जो ईश्वर सृष्टि जिस जीव में बैठ के ये खेल देख रही है, वो वहां पर सत्य स्वरूप में अखंड होंगी। यानी वो लीला जो है, अब जागनी लीला जो ये है, वो सत स्वरूप ब्रह्म में सेव्ड हो जाएगी। तो इस तरह से ये अक्षर ब्रह्म के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें अलग अलग हमने अभी समझा किसमें क्या होता है। और ये योग माया का ब्रह्मांड भी इमॉर्टल है। यहाँ पे चीजें बनती है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, जैसे कि शर ब्रह्मांड में होती है। हाँ, डिफरेंस बता दो। हाँ जी, जैसे शर ब्रह्मांड में नई चीजें बनी और फिर वो मिट गई, मीन्स वहां पे बर्थ और डेथ का सीरियल चलता रहता है। योग माया के ब्रह्मांड में चीजें बनेगी बट वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी, सेव्ड हो जाएगी, अखंड हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अपना परम धाम, वहां पे तो ना तो कोई नई चीज बन सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये तीनों में डिफरेंस है। क्लियर हुआ आंटी जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे से सब बच्चों को भी अभी हम कोशिश करते रहेंगे बच्चों, क्योंकि अभी स्टार्ट हुई है और हमें बात को समझना है। खुशी, अभी आपको बाद में आंसर देते हैं, एक बारी बात स्टार्ट करते हैं। अभी आपको हम बात समझेंगे, आपकी भी बात समझेंगे कि आप क्या पूछना चाह रहे हो। मुझे मालूम है बच्चों के दिल में बहुत से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बच्चे ही क्या जिसके दिल में क्वेश्चन ही ना हो, और क्वेश्चन उसी के दिल में होते हैं जो उस बात को सुन रहा होता है। जो सुनेगा ही नहीं उसके दिल में क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। तो मेन बात हमने समझा कि ब्रह्मांड यानी कि ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, ये बनती कैसे है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, बेटा आराम से सुनो। एक हमारे देश का क्या होता है, सब बच्चे आराम से सुनेंगे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर। एक राष्ट्रपति होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं प्रधानमंत्री। सबको हिंदी में पता है कि इंग्लिश में बताएं? फिर प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद होते हैं सब स्टेट के एमएलए और ये सब जो स्टेट के होते हैं। अब ऑर्डर किसका चलता है? राष्ट्रपति का। उसके बाद प्रधानमंत्री तक बात आती है, फिर वो स्टेट लेवल पे सब काम होते हैं। तो हमारे राज्य महाराज कौन है? परम धाम में एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो इस दुनिया के मालिक हैं, वो हैं यहाँ के उदाहरण के हिसाब से हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, और उसके बाद प्रधानमंत्री की बात होती है तो हम उनको क्या देते हैं कि भाई अक्षर ब्रह्म तक, मतलब राज्य ने दिल में लिया, फिर अक्षर ब्रह्म, फिर उनके भी आगे कितने जो रूप होते हैं वो आगे से आगे उनको ऑर्डर करते हैं एमएलए और ये सब, जैसे दुनिया चलती है। एक इजी रूप में बताया है कि बच्चों को एक आराम से समझ आ जाए कि कैसे दुनिया चल रही है, उसको कैसे बनती है और कैसे मिटती है। ये चीज इन्होंने इजी तरीके से बताई कि क्या हो रहा है ब्रह्मांड में। और सत्य स्वरूप जो बताया है इसमें, अब जैसे हम यहाँ पे आए, हमारे अंदर राज्य की जो रूह है, जब हम सबको पता है अभी मरना है, सबने सब बच्चों को पता है, यहाँ रोज देख रहे हैं बच्चे, कोई मर रहा है, कोई पैदा हो रहा है, सब बच्चों को नॉलेज है। तो मरना तो है ही। तो उसके बाद जो राज्य की रूह होएगी, जो अंदर से एक पावर निकलेगी ना, जो एक चीज जिसको हम जीव कहते हैं, नहीं समझ आएगा आप उसको पावर समझो, जो चीज पावर निकलेगी वहां उस इस सत्य स्वरूप में यहाँ पे हमें सुंदर सुंदर रूप बना दिए जाएंगे, जो वहां पे ना कभी मरेंगे ना कुछ होएगा। यहाँ पे एवरी टाइम के लिए जो हमने अच्छी चीजें करी लाइफ में, वो हरदम के लिए यहाँ पे आप देवता बन जाओगे। यहाँ पे आपकी जो है ना एक सुंदर रूप बन जाएगा ना, यहाँ पे कोई डेथ होती नहीं है योग माया के ब्रह्मांड में। फिर जो नीचे के लोग होंगे ना, वो आपको एक देवता मानकर आपकी पूजा करेंगे। तो हमें यहाँ क्या बनना है? राज्य का ज्ञान लेके वैसा चलना है, वैसी ही रहनी करनी है जो हमारे राज्य में स्वरूप साहब में लिखी है बच्चों, वैसा करना है। अब जो तुम सुन रहे हो ये सब अखंड हो रहा है, ये मत सोचना कि ये टाइम हमारा वेस्ट जा रहा है। ये हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, जो अभी प्रियंका ने बताई कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये खेल में,
और यहाँ पे सब अखंड हो रही है। जैसे ब्रिज की लीला अखंड हुई, जो हम कर चुके हैं वो यहाँ हो चुकी है, लेकिन जो सत स्वरूप ब्रह्म में जो हम अभी कर रहे हैं ना, ये सब वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि हमने क्या क्या किया। सब कुछ यहाँ पे अखंड हो जाएगा। तो हमें यही तो देखना है कि हमें करना क्या है। सबको दिल में, बच्चों को ये सोचना है कि हम कितनी अच्छी लाइफ जिए, कैसे राज्य को जिए, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि राज्य को जिसने याद कर लिया, वो गारंटी है कि वो बच्चा कभी भी अपनी लाइफ में पीछे रहेगा ही नहीं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे किसी की भी क्षेत्र में। ये आप आजमा लेना, ये वाली बात। जिसने अपनी प्रायोरिटी मींस फर्स्ट टाइम, खुशी सुन रहे हो ना आप? रेज हैंड करो। आप राज्य को देते हो, राज्य को सुबह उठ के आंख बंद करके राज्य को याद करते हो, तो आप जिंदगी में कभी भी पीछे रह ही नहीं सकते। ये अजमाई हुई बात है बच्चों, ये सबकी लाइफ में प्रैक्टिकल है। तो हमें कैसे जीना है? देवता बनना है, सब कुछ हमें भी वैसा ही बनना है। तो अपनी लाइफ में सबसे प्रायोरिटी राज्य को रखनी है। ठीक है। अब परम धाम का जो टाइम, सिर्फ 2 मिनट मैं भी देखती हूँ। अभी हमने समझा योग माया का। अब हम चलते हैं यहाँ से योग माया का ब्रह्मांड के बाद हमारा परम धाम। ये देखो, ये परम धाम हमारा 25 पक्ष। अब सब चौपाई को याद करेंगे, लिखेंगे। चौपाई हमारी है, ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको रिटर्न में भी व्हाट्सएप कर देंगे हम। धाम तालाब कुंज वन सोहे, धाम तालाब कुंज वन सोहे, मानिक नहरें बन की जोहे, मानिक नहरें बन की जोए, पश्चिम चौगान बड़ोबन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइये, आठों सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के। यानी कि पूरे परम धाम में हमारे कितने पार्ट्स हैं? 25, 25 पक्ष। अभी इसको प्रियंका वो मेरे साथ वो है, क्या नाम है, कानपुर की है ना, क्या नाम है उनका? चित्रांशी। चित्रांशी। ठीक है चित्रांशी, आप सिर्फ 2-3 मिनट ले लो, ये वाली बात को लो, फिर हमारी क्विज स्टार्ट होगी। 2-3 मिनट की 25 पक्ष का जो मैंने बोला, बस इतना ही बताओ ये वाला कि कैसे 25 पक्ष हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्विज के बाद फिर हमारा टाइम बचेगा, तो हम फिर परम धाम का वो पार्ट लेंगे, वो चीज। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जैसे आंटी ने बताया, हमारा परम धाम 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके 25 पार्ट्स हैं, हम 25 अलग अलग हर जगह में घूमने जा सकते हैं। चौपाई आंटी ने बताई हमें, धाम तालाब कुंज बन सोहे, मानिक नहरे बन की जोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लहिए, ये 8 सागर 8 जिमी के, 25 पक्ष हैं धाम धनी के। ये हमारे परम धाम को डिवाइड करते हैं 25 पार्ट्स, और अब हम आगे इन 25 पार्ट्स के बारे में और समझेंगे। ठीक है बेटा। हाँ, अब मेरे साथ आशीष है। आशीष तुम आओ, और उसके बाद जितना भी अभी हम क्विज का करेंगे स्टार्ट, क्योंकि पहले क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है, उसके बाद जितना भी टाइम बचेगा हम परम धाम का वर्णन और आगे करेंगे। आशीष आप ले सकते हो। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, सब बच्चों को प्रणाम जी। तो हम लोग अभी काहूट क्विज शुरू करने वाले हैं। तो कौन कौन बच्चे हैं जो राज्य को देखना चाहते हैं? आंखें बंद करें या आंखें खोलें और राज्य दिख जाए।
कौन कौन राज्य को देखना चाहता है? कितने हाथ खड़े हो गए ना? आप अपने को तो दिखाना नहीं चाहते हो, राज्य को देखना चाहते हो। सब कैमरे ऑन करो, सब अपनी विंडोज ऑन करो, सब दिखाओ अपने आप को, राज्य अपने आप फिर आएंगे ना। पहले आप भी तो अपने आप को दिखाओ कि आप भी क्विज खेल रहे हो। सारे बच्चे, युवा सुंदर साथ और जो नए सुंदर साथ हैं, पहले कोशिश करें कि बच्चे इस क्विज में लॉग इन करें। जब बच्चे कर लें तो उसके बाद जो नेक्स्ट युवा सुंदर साथ हैं वो लॉग इन करें, फिर उसके बाद जो नए सुंदर साथ हैं, बिगिनर हैं, वो इसको ज्वाइन करें। और इस क्विज का डिजाइन किया है श्रुति जी ने, और जो प्रियंका जी हैं और उनकी जो बेटी हैं ट्यूलिप, उन्होंने इसको कंडक्ट करना है। तो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं। जिनके पास 2 डिवाइस हैं वो अभी दूसरे डिवाइस में, ट्यूलिप आप ना वो लिंक फॉरवर्ड करो kahoot.it वाला बेटा, चैट विंडो में। हाँ जी, मैं फॉरवर्ड करती हूँ। वेरी गुड। तो आप चैट विंडो में kahoot.it का लिंक पेस्ट करो। एक सेकेंड। वेरी गुड। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज तो आ रही है। तो आवाज आ रही है आशीष तुम्हारी? अभी ना ट्यूलिप ने एक लिंक पेस्ट किया है चैट विंडो में, प्रियंका सचदेव के नाम से वो लॉग्ड इन है जूम पे। हाँ, तो अभी आप उस लिंक को क्लिक करिए। जूम वाले डिवाइस से नहीं करना है, जो दूसरा डिवाइस है उससे करना है। और जिनके पास एक ही डिवाइस है वो प्लीज वेट करिए, उनके लिए दूसरा लिंक आएगा। करेक्ट? हाँ जी। यस। तो ट्यूलिप ने जो, ओके, कैन यू सेंड इट टू द व्हाट्सएप ग्रुप? ओके, 1 मिनट होल्ड कीजिए। भेज दिया व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ जी। ओके, वेरी गुड। सो व्हाट्सएप ग्रुप में वो लिंक मिल गया आपको। स्क्रीन पे भी यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, पता नहीं वो शेयर स्क्रीन में दिखता है या नहीं। तो ये प्रियंका सचदेव ने ये लिंक शेयर किया है kahoot.it, V2 है वो। उस पर क्लिक करिए, और जिनको व्हाट्सएप में है उसको व्हाट्सएप में भी मिल गया होगा। और इसके बाद ट्यूलिप आप वो पिन कोड डालिए जो गेम में एंटर होने के लिए चाहिए। ये सिर्फ उन्हीं के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं जो 2 डिवाइसेस पे लॉग्ड इन है। तो ये दूसरा डिवाइस है, ये जूम वाले डिवाइस पे नहीं करना बच्चों या युवा सुंदर साथ। ये सिर्फ उस डिवाइस पे करना है जिसपे आपने क्विज के आंसर्स करने हैं। अभी आपको इस लिंक पे क्लिक करने के बाद पिन कोड मांगेगा। तो अभी ट्यूलिप ने प्रियंका सचदेव के नाम से 3636275, मैं फिर बोलता हूं 3636275, 363627 कैन ये। यू सेंड इट इन व्हाट्सएप ग्रुप? लिखा हुआ मैसेज आया किसी का। ओके ट्यूलिप, कैन यू सेंड इट टू व्हाट्सएप ग्रुप इन पैरेलल? हाँ जी। यस। वेरी गुड। सो डन। आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में अभी मिल रहा है, 1 सेकंड में। डन। डन मिल गया होगा। हाँ। तो आप इसको एंटर करिए। एंटर करने के बाद इसमें आपका नाम पूछेगा, व्हाट इज योर निक नेम। तो आप अपना एक्चुअल नाम डाल दीजिए। मेरे को दिख रही है जैसे माही, छायन, आप जो भी नाम से आए हैं, कविता, जो भी नाम से आप आए हैं वो नाम आप उसमें डाल दीजिए, और हमें पता चल जाएगा ट्यूलिप को कि आप लोग एंटर कर रहे हैं और गेम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यू आर रेडी टू प्ले द गेम। हाँ जी, ये 2 डिवाइस के लिए, रचना बत्रा जी ने पूछा है, ये 2 डिवाइस के लिए। जिनके पास एक ही डिवाइस है वो प्लीज वेट कीजिए। तो अभी और किसी को क्वेश्चन है 2 डिवाइस के बारे में या नहीं? तो मैं एक छोटा सा एक चीज और बता दूं। मेरी जो स्क्रीन शेयर हुई है इसको देखिए जरा। यहाँ पे जिन्होंने 2 डिवाइस पे लॉगिन किया है ना, उनको सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा। ये जो मैं यहाँ पे एरो चला रहा हूं ना, ऐसे 4 उनको दिखेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा उनको सिर्फ इसमें से रेड सेलेक्ट करना है या ब्लू सेलेक्ट करना है,
या येलो सेलेक्ट करना है या ग्रीन सेलेक्ट करना है। उनको एक ही ऑप्शन मिलेगा जो सेलेक्ट करना है डिपेंडिंग ऑन जूम पे वो क्या देख रहे हैं। ये जो लेफ्ट पार्ट है ना जिसपे क्वेश्चन लिखा है, यहाँ टाइम दिखा रहा है 13 और नीचे ऑप्शन है आंसर्स के, ये उनको जूम वाले डिवाइस पे दिखेंगे। और राइट साइड में जो है ये आपको दूसरे डिवाइस पे सिर्फ इसमें क्लिक करना है। ये बात क्लियर हो गई? हाँ, यू आर इन, यही मैसेज आ रहा होगा कि यू आर इन, आप अंदर हैं, आपकी क्विज स्टार्ट होने की वेट हो रही है। तो आपको जूम वाले पे क्वेश्चन देखना है और प्रियंका जी पढ़ेंगी और आंसर भी पढ़ेंगी। आपको दूसरे डिवाइस पे रेड पे क्लिक करना है अगर प्रेसिडेंट की एज 30 है, अगर आंसर 35 राइट है तो आप ब्लू पे क्लिक करिए। ये क्लियर हो गई बात? एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Left, they're not on the student devices, so the student would try. So अभी हम लोग सिंगल डिवाइस वालों के लिए बात करते हैं। तो जिनके पास, एक मिनट, हाँ, एक डिवाइस वालों की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, खुशी ने पूछा है। तो अभी ट्यूलिप एक लिंक पेस्ट करेंगी चैट विंडो में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पेस्ट करेंगी, डोंट वरी। आप इस लिंक पे क्लिक करिए और कोशिश करिए कि 2 सेकंड रुक जाइए, क्योंकि बाकी लोग भी स्टार्ट करेंगे तो वी ऑल शुड स्टार्ट टुगेदर रादर देन कि एक पहले कर ले और एक बाद में स्टार्ट करें। आपको लिंक मिला है प्रियंका सचदेव के नाम से चैट विंडो में, और यही लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिला है। ये उनके लिए है जिनके पास सिर्फ एक डिवाइस है। जिनके पास 2 डिवाइस है, एंकरेज करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं दोनों डिवाइस लेके आए, ताकि उसमें मजा आएगा, सब लोग ऑनलाइन स्क्रीन पे देखेंगे और एक साथ करेंगे। जिनके पास नहीं है 2 डिवाइस, डोंट वरी, ये लिंक आपको हेल्प करेगा। आप इस लिंक को क्लिक करके अपनी स्पीड पे अपने आप करते जाइए, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप अपने ही डिवाइस पे क्वेश्चन भी पढ़ पाएंगे, आंसर भी पढ़ पाएंगे और सब कुछ कर पाएंगे। तो आई हैंड इट ओवर टू ट्यूलिप नाउ, सो वी कैन स्टार्ट द क्विज एंड यू कैन टेक ओवर ट्यूलिप। Yes. हाँ जी, स्टार्ट करूँ? ये जिन्होंने रेज हैंड किया है, कोई क्वेश्चन है क्या उनका? छायन आहूजा, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं, वो चला गया, गलती से हो गया होगा। वॉइस, करूँ? वॉल्यूम थोड़ा कम करो बेटा, वॉल्यूम कम कर दो, म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर दो, म्यूट कर दो नहीं तो। हाँ, ओके। कितने लोग ज्वाइन हो गए ट्यूलिप? 24. 24। तो सुंदर साथ जी 9:55 मतलब 4:25 हो चुका है, 4:25 हो चुका है। तो किसी ने ज्वाइन करना है, हम 1 मिनट और देते हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और ट्यूलिप उसमें कितने ज्वाइन हुए बेटा? 2 सिंगल लिंक वाले हैं। उसमें तो भी एक भी नहीं ज्वाइन हुआ है। नहीं हुआ है, हो गए 18। 18। हाँ जी, ओके, वेरी गुड। तो 1 मिनट और दे दो आप, 1 मिनट बाद ना वो वाला गेम स्टार्ट करो, वो जो दूसरा वाला गेम है। और जैसे ही ये गेम स्टार्ट होगा ट्यूलिप के द्वारा, जो लोग सिंगल डिवाइस पे हैं वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। वी ऑल कैन स्टार्ट टुगेदर, एक साथ। I raise my hand for singer जी, okay। यही बच्चों की इनोसेंस होती है ना, इसी को कितना बोलते हैं। प्यारा लग रहा है। स्टार्ट किया? करे स्टार्ट किया?
यस। यस। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकेंड, ये ऊपर से, हाँ, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? सपने का ब्रह्मांड, कालमाया का ब्रह्मांड, क्षर का ब्रह्मांड, ऑल ऑफ दीज। अगर हो सके प्रियंका तो कलर मेंशन कर दीजिए। सपने Okay. का ब्रह्मांड क्लिक रेड, Red. काल माया का ब्रह्मांड क्लिक ब्लू, ऐसे इनको इजी होगा Okay. थोड़ा। सपने का ब्रह्मांड रेड, कालमाया का ब्रह्मांड ब्लू, क्षर ब्रह्मांड येलो, ऑल ऑफ दीज ग्रीन। आप बता दो करेक्ट आंसर क्या था, आप बता दिया करो। ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ब्रह्मांड में कितने लोक आए हैं? क्षर ब्रह्मांड में कितने लोक आए हैं? 15 रेड, 7 ब्लू, 14 येलो, 6 ग्रीन। इस ब्रह्मांड में यानी क्षर ब्रह्मांड में कितने लोक आए हैं? 15 रेड, 7 ब्लू, 14 येलो, 6 ग्रीन। वेरी गुड, सब बच्चों ने राइट आंसर किया है। गुड। नाउ स्वर्ग कितने टाइप्स के हैं? स्वर्ग कितने टाइप्स के हैं? 4, 3, 2, 5। 4 रेड, 3 ब्लू, 2 येलो, 5 ग्रीन। स्वर्ग कितने टाइप्स के हैं? कितने प्रकार के हैं? शिव जी के गले में नाग से हम क्या सीखने को मिलता है? शिव जी के गले में जो नाग है, सांप है, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? दुश्मनों को गले लगाना, दुश्मनों को गुस्सा करना, दोस्तों से प्यार करना, नन ऑफ दीज। शिव जी के गले में जो सांप लिपटा हुआ है, उससे हमको क्या सीखने को मिलता है? दुश्मनों को गले लगाना रेड, दुश्मनों को गुस्सा करना ब्लू, दोस्तों से प्यार करना येलो, नन ऑफ दीज ग्रीन। करेक्ट आंसर इज दुश्मनों को गले लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवता कितने टाइप्स के हैं? 33 करोड़,
33, 34, none of these. कितने देवता है? कितने देवता हमने सीखे थे? 30 करोड़, रेड, 33 ब्लू, 34 येलो, none of these green. Correct answer is 33. Next, विष्णु जी की 5 आर्म्स हैं. विष्णु जी की 5 आर्म्स हैं. ट्रू और फॉल्स? ट्रू ब्लू, फॉल्स रेड. विष्णु जी के 5 हाथ हैं. ट्रू और फॉल्स? ट्रू सही, फॉल्स रॉन्ग, गलत. बच्चे अपनी मेमोरी से बताएं, किसी बड़े की हेल्प ना लें. अगली बार आशीष टाइम थोड़ा कम रखेंगे, 1 मिनट ज्यादा ही होता है मेरे हिसाब से, है ना? आधा स्क्रीन मिनट पर बहुत है. चलता हुआ स्क्रीन पर चलता हुआ समय और क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं. 6 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन है ये. या हाँ जी. विष्णु जी की 4 पास कौन सी है? विष्णु जी की 4 शक्तियां 4 पास कौन सी है? शंख, नाग, चक्र, चंद्रमा. सेकंड ऑप्शन, शंख, चक्र, गदा, कमल. थर्ड ऑप्शन, चक्र, कमल, गंगा, गदा. फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दीज. विष्णु जी के जो 4 आर्म्स थे उसमें क्या क्या देखा था हमने? (23) लोग टोटल हैं, तो अगर 23 आंसर्स आ जाते हैं तो ट्यूलिप हमें स्किप कर देना चाहिए. हाँ जी, पर आते नहीं है अभी. हाँ जी, हाँ जी. 20 के आंसर्स हैं. ये हाँ टफ जी. क्वेश्चन है ना. हाँ, वो इजी था ये ट्रू और फॉल्स वाला. चलो, एक ही फर्स्ट ट्रायल है हमारा, कोई नहीं. शिव जी भांग पीते हैं? ट्रू और फॉल्स? बहुत अच्छे से कंडक्ट कर रहे हो आप ट्यूलिप, वेरी गुड. हाँ, 23 आ गए आंसर. 24 है आई थिंक ना स्टूडेंट्स. Okay. 24 है. हाँ जी. चलिए. अगर हम देवता की क्वालिटीज अपना ले तो हम भी देवता कहला सकते हैं. अगर हम भी देवता के गुणों को अपना ले तो क्या हम भी देवता बन सकते हैं? ट्रू और फॉल्स?
यस। लास्ट क्वेश्चन, परमात्मा एक है, ट्रू और फॉल्स? परमात्मा एक है, ट्रू और फॉल्स? टू आर लेफ्ट। यस, ट्रू। वेल डन, ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट। ये सबसे बड़ी बात थी। थर्ड सोमिल, सेकंड ध्रुव, फर्स्ट नंबर पे है कौन है? अंशिका रसवंत। अंशिका रसवंत। उनका कैमरा ऑन करवाओ, बच्चों का, तीनों का। वेल डन एवरीवन। हाँ, और ये रिजल्ट्स भी बता दो। हाँ जी। फर्स्ट साक्षी, साक्षी इज फर्स्ट हियर, खुशी सेकंड, अश्विन थर्ड, जानवी फोर्थ, अरुणा फिफ्थ, सागर सिक्स्थ, ऋषित सेवन, अनु एट, खिलवत नाइन, स्क्रीनशॉट लेके इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। यस, वही मैं स्क्रीनशॉट बोल रही लेके थी। आप व्हाट्सएप कर देंगे सबको। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और इन सब बच्चों को सबको कैमरा ऑन करके तो कांग्रेट्स कीजिए। इसको ना ये ट्रायल था बच्चों, नेक्स्ट टाइम से ऐसे परम धाम के सब क्वेश्चन चलेंगे 10 मिनट। अब ये लिटिल मास्टर्स बड़े बड़ों को समझा सकते हैं। प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बनेंगे हमारे। छोटी रांग नहीं है ये, छोटी रांग। आप स्टॉप शेयर कर सकते हो ट्यूलिप। हाँ हाँ जी, जो बच्चों का आए हैं उनको अंशिका है वो सब, उनको सामने आए बच्चे। हाँ प्रियंका, अपना अनम्यूट करो। हाँ अंशिका, ये अंशिका जो फर्स्ट आई है। प्रियंका सेकंड कौन आए हैं? नाम जी सेकंड अंशिका प्रणाम जी, वेल डन। सेकंड ध्रुव आया है। अनम्यूट किया आपने यहाँ से? कौन आए हैं? ध्रुव। सेकंड ध्रुव। ध्रुव के नाम से, ध्रुव के नाम से नहीं है वो यहाँ पे, किसी और हाथ नाम हिला से दो, रेज हैंड कर देंगे बच्चे। ध्रुव, यस। ओके, एक मिनट जी। हाँ जी, और थर्ड कौन आए हैं? सोमिल। सोमिल। यस, सोमिल। सोमिल, वो रेज भी हैंड इस कर दो नाम बच्चे। से नहीं है, इस नाम रेज से हैंड नहीं। करो बच्चों, हैंड ऊपर करो रोज। सोमिल। हाँ ये आ गए बच्चे। राधा वेरी गुड। पटेल के नाम से। हाँ जी हाँ जी। आप सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई, सब बच्चों को जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उनको भी फर्स्ट बधाई। सेकंड थर्ड आए, और भी पोजीशंस आई या नहीं आई, आपने पार्टिसिपेट किया, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ट्रायल की प्रियंका, ट्यूलिप, मीनू दीदी, किरण आंटी, सब सुंदर साथ जो इन्वॉल्व है, आशीष हमारे स्पेशल है। श्रुति जिन्होंने ये क्विज बनाया हम सबके लिए, हाँ आशीष जी। ने बहुत हेल्प की, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और जो दूसरे ग्रुप चल रहा था उनका, उनमें से भी नाम ले देना, वो जो ग्रुप हाँ जी। अपना, हाँ उनका नाम भी लो। एक सेकेंड। हम्म, फर्स्ट साक्षी। साक्षी आप आओ। मीनाक्षी अंबानी क्या है फ्रॉम, साक्षी रेज हैंड कर दो।
ये दिखाना टीटी। हाँ, ये साक्षी है ना? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, जी। साक्षी हाँ जी, ग्रोवर जी। यस, हाँ जी। प्रणाम जी। सेकंड खुशी। खुशी आप आओ। बहुत स्वीट बच्चा है, छोटा सा है ये। खुशी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब अनम्यूट सेकंड करो, आए हो बेटा। अनम्यूट करो। Congratulations. बहुत प्यारी है बेचारी, ऐसे पढ़ती है ना, एक एक चीज लिखती रहती है ये ना। और थर्ड है हमारे अश्विन। अश्विन, ये अश्विन। प्रणाम जी। अश्विन, ओके, प्रणाम जी। प्रणाम जी बच्चे। हाँ जी, Very good, all वेरी of गुड। you. सिर्फ ये हमारा एक ट्रायल था कि ये ऐसा कुछ चल सकता है प्रोग्राम बच्चों को, और बड़े भी कर सकते हैं इसमें। अभी जो आगे प्रोग्राम चलेगा सब परम धाम के जो क्वेश्चन आंसर सब अपने आप को, बच्चों को थोड़ा इसमें इंटरेस्टेड लगता है तो ये सब थोड़ा टाइम हम और कम कर देंगे। अभी जैसे 1 मिनट का चल रहा था तो 7-8 मिनट में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आज फर्स्ट टाइम था तो ये थोड़ा ट्रायल लेना ही था। तो नेक्स्ट डे से हम उसको, नेक्स्ट सैटरडे जो चलेगा पूरा परम धाम का स्टार्ट हो जाएगा। तो अगले सैटरडे तो हमारी क्विज नहीं होगी ना, क्योंकि आगे अभी कोर्स चलना है, उसके नेक्स्ट से होगी। सब वो क्लास पूरी 1 घंटे की अच्छे से चलेगी रंग महल की, फिर नेक्स्ट आपको कोर्स दे दिया जाएगा, फिर उसके आगे हमारे क्वेश्चन आंसर चलेंगे, जैसा भी होगा। ठीक है, ठीक है सोनू, टाइम अभी पूरा हो गया है तो आगे अभी कर नहीं सकते हम, क्योंकि अभी 1 ही मिनट है। तो परम धाम का हम अभी सिर्फ थोड़ा ही हमने स्टार्ट किया है कि कैसे है, बाकी नेक्स्ट सैटरडे से अब अच्छे से पूरा सब स्टार्ट हो जाएगा। अब सब सेटिंग हो गई ना तुम्हारी, प्रियंका भी उस तरह से सब गेम वगैरह सब कुछ, अब दिक्कत नहीं आएगी सबको। सब सुंदर साथ के दिल में कोई क्वेश्चन है कि हमारे को प्रॉब्लम आई है या कुछ करने में, या तो वो पूछ सकते हैं, हमारे पास टाइम है। तो पहले हम जयकारा लगा लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।